अभी हम देख रहे हैं, पहले पार्ट में हमने देखा था वृत्त क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ जो परिभाषाएं थी उन्हें देखा था। अभी हम देख रहे हैं जो वृत्त की जीवा है, ये जो वृत्त की जीवा है यहाँ पर ए बी, ये इस वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर, केंद्र जो है ओ, केंद्र पर ये जो कोण अंतरित करेगा, केंद्र पर ये जो कोण अंतरित करेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब कोई भी रेखा किसी बिंदु पर कोण कैसे अंतरित करती है, मान लीजिए ये एक रेखा है ए बी और ये कोई बिंदु है मान लीजिए ओ। तो ए बी जो है, ये जो रेखा है ए बी, ये इस पॉइंट ओ पर, बिंदु ओ पर क्या कोण अंतरित करेगा, तो दोनों सिरों से इसको मिला दीजिए, ये और ये। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है कोण ए ओ बी, ये जो कोण बना, कोई कोण मान लीजिए एक्स, तो एंगल ए ओ बी, तो लाइन ए बी जो है वो ओ पर क्या कोण बनाती है, ए ओ बी, यानी ये एंगल एक्स बनाती है। ठीक, तो कोई भी रेखा किसी बिंदु पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि ये इस तरह से कोण इस पर अंतरित करता है। ठीक है, या जैसे इसी चीज़ का एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक, ए बी, एक पॉइंट है ओ और एक पॉइंट है मान लीजिए आर। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ए बी जो है, ये जो रेखा ए बी है, ये सिर्फ ओ पर कोण अंतरित करेगा, ये ओ पर भी कोण बना सकता है, आर पर भी, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर ये कोण बना सकता है। जैसे अब ओ पर बना हुआ कोण क्या होगा, ओ पर बना हुआ कोण होगा ये ए ओ बी, और आर पर बना हुआ कोण क्या होगा, आर पर बना हुआ कोण ये होगा इसका, ये वाला ए आर बी। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो कोण ए ओ बी कितने के बराबर है, एक्स, और कोण ए आर बी कितने के बराबर है, वाई के। ठीक है, तो ए ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ओ बी बता रहा है कि इस रेखा ए बी द्वारा बिंदु ओ पर बना हुआ कोण, वैसे ही ए आर बी क्या बता रहा है कि रेखा ए बी द्वारा बिंदु आर पर बना हुआ कोण बता रहा है। ठीक, तो इसी चीज़ का प्रयोग हम इसमें करेंगे, जीवा जब केंद्र पर अंतरित करेगी कोई कोण। ठीक है, अब ये एक जीवा है और ये वृत्त है, तो ये वृत्त के केंद्र को जब हम जीवा के कोने से मिलाएंगे तो ये ओ ए क्या बन गया, ओ ए हमें मिल गई एक त्रिज्या, और ओ बी भी क्या मिल गई, एक त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गई रेडियस आर, ये हो गई रेडियस आर। और ए बी जो है, ये जो लाइन ए बी है, ये इस केंद्र ओ पर कितना कोण बना रहा है, ये इसका कोण हो गया, कुछ मान लीजिए कोण है थीटा। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी जो बना रहा है ये हो गया थीटा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है कहाँ पर, मान लीजिए इस वृत्त के इस समय पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए आर। ठीक है, तो अब ये जो जीवा है ए बी, ये जीवा ये वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि पर ये पॉइंट है आर, तो इस वृत्त की परिधि पर भी ये कोण बना सकता है। अब मान लीजिए कैसे पता चलेगा कितना कोण बन रहा है, इसको हमने यहाँ मिला दिया और इसको हमने यहाँ मिला दिया। ठीक, तो ये कोई कोण बन गया यहाँ पर ए आर बी, मान लीजिए इसकी वैल्यू है वाई। ठीक, या इसकी वैल्यू मान लीजिए है फाई। तो एंगल ए आर बी कितना है, फाई। अब ए ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीवा द्वारा, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, और ए आर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित
अंतरित कोण, अंतरित मतलब बनाना, सिंपल चीज। अंतरित वर्ड का मतलब कि कितना कोण बन रहा है, उसी को थोड़ी सा अच्छी भाषा में, क्लिष्ट भाषा में बोल देते हैं अंतरित हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज का हम आगे प्रयोग देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक प्रमेय है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक, हमें प्रमेय है, हमें इसे सिद्ध करना है इस प्रमेय को। प्रमेय मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया, एक वाक्य बोल दिया, अब हमें इसे मैथ्स की, गणित की सहायता से इस वाक्य को हमें सत्य सिद्ध करना है। वृत्त की बराबर जीवाएं, देखिए यहाँ पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है वो नोट कीजिए। बराबर जीवाएं कहाँ पर कोण अंतरित कर रहे हैं? केंद्र पर। और बराबर कोण, तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। अब मान लीजिए एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। ठीक, एक जीवा ए बी है, एक जीवा सी डी है और केंद्र है ओ। ठीक, अब यहां पर देखिए आप, ओ ए जो है, ओ केंद्र है और ए परिधि पर है, बी परिधि पर है, सी परिधि पर है और डी परिधि पर है, वृत्त की परिधि पर है। तो ओ ए क्या हो गया? एक त्रिज्या आर। ओ बी भी एक त्रिज्या हो गई। ओ सी जो है, ओ सी भी क्या हो गया यहाँ पर? ओ सी जो है ये भी केंद्र से परिधि तक, ये भी त्रिज्या। और ओ डी क्या है? ये भी आर। ठीक, तो अब यहां पर हम देखते हैं त्रिभुज ओ ए बी एवं त्रिभुज ओ सी डी में, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम कंपेयर करें, त्रिभुज ओ ए बी और ओ सी डी में, अब यहां पर हमें क्या मिल रहा है? ओ ए बराबर ओ सी, भाई ये इसके बराबर है। ठीक है, ओ बी बराबर ओ डी, ये इसके बराबर है। और जो जीवा है ए बी, जीवा ए बी और जीवा सी डी भी बराबर है। ये चीज हमें क्या, कैसे पता? ए बी जो है ये सी डी के बराबर है, ये तो त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, त्रिज्या मतलब रेडियस। और ए बी बराबर सी डी कहां से आया? वृत्त की बराबर जीवाएं, दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में लिखते हैं दिया है। कहाँ दिया है? जो स्टेटमेंट है प्रमेय का उसमें दिया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं। तो वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। तो अब दो त्रिभुज थे ओ ए बी और ओ सी डी, जिसमें ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी और ए बी बराबर सी डी, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? ये पिछले एक वीडियो है सर्वांग समता का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां देख लीजिए। ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? ओ ए और ओ सी डी जो हैं ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं। सर्वांग सम त्रिभुज मतलब एक जैसे त्रिभुज हैं, इनके सभी भुजाएं बराबर हैं, इनके सभी कोण भी बराबर होंगे। सर्वांग त्रिभुज की प्रॉपर्टी एक दूसरा वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो अगर ओ ए बी और ओ सी डी अगर यहाँ पर सर्वांगसम हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस जीवा ए बी के सामने का बना कोण और जीवा सी डी के सामने का बना कोण, इसके सामने का बना कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यही तो हमें सिद्ध करना था कि वृत्त की बराबर जीवाएं, ये देखो यहां पर हमने यूज किया बराबर जीवाओं का, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर, ये दोनों कोण कहां बने हुए हैं? केंद्र पर बने हुए हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिखते हैं इति सिद्धम। ठीक, जब कोई प्रमेय प्रूव करते हैं तो लास्ट में लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक, एक दूसरी प्रमेय देखते हैं यहां पर। अब उसी प्रमेय का एक दूसरा तरीका है, उसी प्रमेय को थोड़ा सा पलट दिया हमने। यदि एक वृत्त की जीवाओं को द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर, अब देखो वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसकी बात हो रही है?
जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण की बात हो रही है, वो कैसे हों, बराबर हों। अगर कोण, पिछली बार क्या था, जीवा बराबर थी तो कोण बराबर साबित करने थे। अब क्या दे रखा है इस बार, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। उसी चीज को हमें रिवर्स सिद्ध करना है, तो एक बार कर लिया, दोबारा भी कर लेंगे। देखते हैं इसको कैसे। मान लीजिए जीवा है ए बी सी डी, ठीक, और ये है केंद्र ओ। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी द्वारा, जीवा ए बी द्वारा जो कोण बना हुआ है ये ए ओ बी त्रिभुज, फिर से लिखिए, त्रिभुज ओ ए बी तथा या एवं त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है, कोण ए ओ बी बराबर, जो दूसरी जीवा है सी डी कौन सा कोण बना रहा है केंद्र पर, कोण सी ओ डी, सी ओ डी। अब यहां देखो सी ओ डी ये कोण ये बना रहा है और ए ओ बी ये कोण ये बना रहा है, ठीक। तो ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, अगेन जो स्टेटमेंट है, जो प्रमेय की वो है, वाक्य है, उसमें हमें ये चीज दी हुई है, ठीक है। जो प्रमेय है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। इसके अलावा ओ ए, जो ओ ए है ये क्या है, ये रेडियस है, त्रिज्या। ओ बी भी क्या है, त्रिज्या। ओ सी भी क्या है, त्रिज्या। और ओ डी भी क्या है, त्रिज्या। तो अब हम यहाँ देखेंगे ये कोण बराबर है और ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। तो अब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण अगर समान हो जाएं तो ऐसे त्रिभुज भी ओ ए बी तथा ओ सी डी ये क्या हो गए, ये हो गए सर्वांग सम त्रिभुज। सभी अंग समान है, सर्वांग सम है। तो जब ये सर्वांग सम है तो ये जो ए बी होगा, कोण के सामने की भुजा, कोण बराबर तो इनके सामने की भुजाएं, ए बी इस कोण के सामने की भुजा, ये इस कोण के सामने की भुजा, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी कि जब एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हैं तो वो जीवाएं बराबर होती हैं, जीवाएं बराबर हैं, ये आपने सिद्ध कर दिया, ठीक। अभी यहां पर एक और प्रमेय देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये जीवा है ए बी और ये केंद्र है ओ। अब यहां देखिए प्रमेय पर क्या बोल रहा है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किसकी बात हो रही है, एक जीवा पर डाले गए लंब की बात हो रही है। मान लीजिए कोई पॉइंट है ओ डी, तो यहां बात हो रही, लंब क्या है, लंब जो है वो ओ डी है। लंब यानी परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। जीवा को समद्विभाजित करता है, लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब, समद्विभाजित यहां जो टर्म यूज है समद्विभाजित, सम द्विभाजित, सम द्विभाजित, ठीक है। सम मतलब एक जैसा, द्वि मतलब दो और भाजित मतलब भाग। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो बराबर भाग में तोड़ देता है। तो दो बराबर भाग कौन से हैं इसके, दो भाग कौन से, जब इसने लंब डाला दो भाग कौन से हुए, ए डी और बी डी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, यही तो सिद्ध करना है। अब वृत्त में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है त्रिज्या, जहां भी आपको मौका मिले त्रिज्या ड्रॉ कीजिए। अब यहां देखिए ये एक त्रिज्या हो गई ओ ए और ये एक त्रिज्या हो गई ओ बी, ठीक, ये आर ये आर। अब यहां दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी डी, ठीक है। अगर आपने अभी तक सर्वांगसम वाली चीज नहीं पढ़ी तो पहले उसको पढ़ लें एक वीडियो में, तभी आपको ये चीजें समझ आएं, क्योंकि वृत्त वाले चैप्टर में सर्वांगसमता का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ओ ए डी तथा ओ बी डी है
अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसको हमें अगेन क्या, अगर हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दें, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो AD जो है वो BD के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे। अब त्रिभुज OAD में OA जो है वो बराबर है OB के, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिज्या, रेडियस है। ठीक। OD जो है वो कॉमन है। कॉमन मतलब OD जो है वो OAD की भी भुजा बना रहा है, OAD की भी भुजा बना रहा है, और यही OD OBD की भी भुजा बना रहा है। यानी कि ये जो OD लाइन है ये दोनों में है, तो ये दोनों में ही हो गई, तो ये कॉमन हो गई। अब एक तीसरी चीज और देखते हैं। अब यहाँ क्या है, वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा डाला गया लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या लंब वो होता है जो किसी रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब ये लंब डाला गया तो ये एंगल कितना हो गए, 90 डिग्री। तो दोनों एंगल 90 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, दोनों एंगल आपस में बराबर है, यानी एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB। तो किसी दो त्रिभुज में अगर एक रेखा है बराबर, एक रेखा बराबर, एक कॉमन हो गई और एक एंगल बराबर है, तो ये कैसे त्रिभुज हो गए, ये हो गए सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है। त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBD ये दोनों कैसे हो गए, ये सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो जो AD है वो बराबर किसके हो गया, BD के हो गया। अब AD बराबर BD, यानी कि जो जीवा AB है, जीवा AB जो है वो पॉइंट D से क्या हो गई, पॉइंट D पर क्या हो गई, समद्विभाजित हो गई। यही तो सिद्ध करना था, समद्विभाजित करता है। ठीक। अब एक और इसमें प्रमेय देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। फिर से हमने उस प्रमेय को उल्टा कर देना है। अब क्या बोल रहे, बस प्रमेय को पहले उसका स्टेटमेंट जो है, जो वाक्य है वो समझिए। एक वृत्त के केंद्र से, कहां से बात हो रही है, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा। किसकी बात कर रहे हैं, इस केंद्र से एक रेखा खींची। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये लंब है कि नहीं है, ये नहीं पता। क्या बोल रहे हैं, हमने इस रेखा को इस तरह से खींचा कि जो जीवा AB थी ये समद्विभाजित हो गई। मतलब AD जो है वो BD के बराबर है। जब दो लाइनों को बराबर शो करना होता है तो डबल लाइन, या इस डबल लाइन की जगह सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं। ये एक सिंबल होता है शो करने का कि जो AD लाइन है वो BD के बराबर है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो मान लीजिए केंद्र ODB, एंगल ODB जो है ये 90 डिग्री है। ये सिद्ध करना है, इस चीज को सिद्ध करना है। ठीक है, अभी पता नहीं है इस चीज का। ठीक। अगेन मैंने बोला था इसमें कि भाई जहां भी आपको वृत्त में त्रिज्या मिले प्रमेय में, तो पहले त्रिज्या का रोल देखिए क्या यूज हो सकता है। एक त्रिज्या ये बना ली और एक त्रिज्या ये बना ली। ठीक है, R से रिप्रेजेंट कर देते हैं त्रिज्या की लेंथ को। समान होती है एक वृत्त की, सभी त्रिज्याओं की लेंथ समान होती है। तो अब यहां से फिर देखते हैं त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBD में दो त्रिभुज मिल गए हमें। अब इसमें जो OA है वो OB के बराबर है। क्यों, OA और OB क्या है, त्रिज्या है। ठीक। जो OD है अगेन वो कॉमन है। ठीक है, वो दोनों ही त्रिभुज की एक भुजा बना रहा है, तो वो अपने आप ही समान हो गया दोनों त्रिभुज में। अब एक तीसरी चीज हमें यहां देखनी है। क्या बोल रहे हैं भाई, इस जीवा को समद्विभाजित किया। जब जीवा को समद्विभाजित किया तो जो लेंथ AD है वो किसके बराबर आ गई, BD के बराबर आ गई। ये चीज हमें कहां से पता चली, ये दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया है, यहां पर दिया है, समद्विभाजित किया है इसको। तो एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं सेम हो गए, तीसरी भुजा कॉमन है, तो OAD तथा त्रिभुज OBD कैसे हो गए भाई, सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए।
ठीक, सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब है कि जो भुजाएं आपस में बराबर हैं, जो भुजाएं आपस में बराबर हैं उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर जो भुजा है, जो त्रिज्या है, अब हमें क्या पता है, ओ ए बराबर है ओ बी। तो ओ ए के सामने का कोण मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये कोण अलग है, ये कोण अलग है, बट ओ ए बराबर ओ बी है तो एक्स बराबर वाई भी होगा, क्योंकि त्रिभुज जब सर्वांग सम है तो समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। बट x और y मिलाकर कितना कोण बना रहे हैं, किसी भी सरल रेखा पर कितना कोण बनता है भाई, 180 डिग्री का। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और x और y दोनों बराबर हैं तो y की जगह हमने y की जगह x पुट कर दिया। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया 90 डिग्री। जब x 90 डिग्री है तो y भी कितने के बराबर है, 90 डिग्री, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो x 90 डिग्री है, y 90 डिग्री है, मतलब ये जो लाइन आई है OD, ये यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, तो लंब है, इति सिद्धम। ठीक है, चलिए बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको फॉलो कर